वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पढ़ाई की दुनिया में। आज हम अपना सेट का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने हमारा पहला लेक्चर सेट का नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे क्लिक करके पहला लेक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम आज आप लोगों को हम बताएंगे और जो भी जितने भी टाइप बचे हैं सेट के, जैसे सबसेट हो गया, सुपर सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, पावर सेट हो गया, प्रॉपर सेट हो गया, प्रॉपर सेट हो गया, तो जितने भी टाइप बचे हैं सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सबसेट के बारे में। सबसेट भी क्या है, एक तरीके का सेट का एक टाइप, ठीक। तो सबसेट क्या होता है? अब कोई भी सेट अकेला सबसेट नहीं होता, वो किसी के रिस्पेक्ट में सबसेट होता है, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, कोई अकेला सबसेट नहीं होता। तो अब यहाँ पे हम इसकी डिफिनीशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसेट क्या होता है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज बिलोंग इन सेट बी, देन we can say that set A is a subset of set B। ध्यान दीजिए, अगर सेट A का जितने भी एलिमेंट हैं x y z जो भी एलिमेंट है, अगर वो सभी एलिमेंट सेट B में आ रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? वो सेट जो A है वो B का सबसेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिए हैं, सेट A में कितने एलिमेंट है? 1 है, 2 है, 3, ठीक। और सेट B में क्या है? 2 है, 4 है, 1 है, 9 है, 3। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे भी 1 2 3 के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। इसका मतलब कि इसके सभी एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ए है वो किसका सबसेट है? बी का सबसेट, ठीक। तो जब भी सबसेट की बात होगी तो वो दो सबसेट के बीच की बात होगी, ठीक ना। अगर कहीं भी आप सबसेट का साइन लगाएंगे तो वो दो सेट के बीच में लगाएंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक। तो ध्यान दीजिए, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मींस प्रत्येक सेट, जितने भी सेट हो ए बी सी डी, वो अपने आप का खुद का क्या होता है? सबसेट होता है, ठीक। जैसे यहाँ पे मान लो 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पर 3 एलिमेंट है। मींस जैसे यहाँ पे भी 1 2 3 है, यहाँ पे भी 1 2 3, तो हम कह सकते हैं कि जो सेट ए है वो सेट ए का सबसेट, ठीक। और क्या होता है? नल सेट। नल सेट भी क्या होता है? सभी सेट का सबसेट होता है। जितने भी सेट, आप चाहे सेट में एक एलिमेंट हो, चाहे 2 एलिमेंट हो, चाहे जितने भी एलिमेंट हो, वो सभी का सबसेट होता है। कौन होता है? नल सेट होता है। नल सेट को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप दिख रहा होगा कैसे हम ध्यान लिखें, फाई इज द सबसेट ऑफ ए बी सी, कोई भी सेट हो, मींस फाई जो है सभी सेट का सबसेट होता है, ठीक। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे सुपर सेट क्या होता है। इसी का ठीक उल्टा, जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है? ए इज सबसेट ऑफ बी। तो अगर इसी का उल्टा कहें तो क्या होगा? B is a superset of A। देखिए दोनों चीज एक ही है, ठीक ना, दोनों चीज एक ही है, लेकिन थोड़ा सा कहने का तरीका बदल गया है। तो अब हम यहाँ पे जानेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट इज अ फादर ऑफ एवरी सेट। मींस सभी सेट का फादर एक तरीके से होता है, सभी सेट का जन्मदाता होता है। मींस उसी से सेट टूट टूट के बनते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक इसका डेफिनेशन ले तो a set consisting of all possible element which occur in discussion, मीन्स जो ये अगर हम सभी जितने भी पॉसिबल एलिमेंट हैं जो अकर हो रहे हैं, जो हो घटित हो रहे हैं डिस्कशन में, अगर उन सभी का एलिमेंट का अगर हम कलेक्शन कर लें, सेट ले लें, तो उसको हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट कहेंगे। जैसे यहाँ पे हम 3 अलग अलग सेट लिए, इसमें एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो ये डिस्कशन में मौजूद है, ए बी सी ये एक जगह मौजूद है। अगर यहाँ पे आप लोगों से पूछा जाए कि यूनिवर्सल सेट की वैल्यू क्या होगी, तो इन तीनों सेट की, तो क्या करेंगे? जितने भी सेट के जितने भी एलिमेंट है वो सभी हम यूनिवर्सल सेट में ले आएंगे, वही क्या हो जाएगा? हमारा तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो देखिए ए में क्या है? 1 2 3, बी में क्या है? 3 पहले से आ गया। आप लोगों को हम बता दिए कि सेट में एलिमेंट्स बार बार नहीं आते। तो देखिए यहाँ पे 3 आ गया था पहले, तो फिर से उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। अब 5 नहीं आया तो 5 लिख लेंगे, फिर 6, ठीक। अब 2 आ गया था तो फिर से उसको नहीं लिखेंगे। 4 आया नहीं आया तो इसको हम लिख लेंगे। 6 आ गया तो हम बस, तो ये हमारा क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया।
इस यूनिवर्सल सेट से ही ये तीन अलग अलग सेट बने। ठीक, तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे पावर सेट के बारे में। पावर सेट क्या होता है, मीन्स अगर कोई सेट दिया गया, अगर उनके जितने भी सबसेट पॉसिबल, मीन्स जितने भी पॉसिबल सबसेट होंगे वो उनका अगर सबका हम सेट ले लें तो वो क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लिए हैं, कोई सेट ए है, उसमें एलिमेंट है ए और बी। ठीक, तो अगर यहाँ पे हम पावर सेट ऑफ ए फाइंड करना चाहें, ठीक ना, तो पावर सेट ऑफ ए को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्सल सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पावर सेट ऑफ ए क्या कहता है कि जितने भी उस सेट के जितने भी सबसेट पॉसिबल हो सभी को एक सेट में ले आओ, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पावर सेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम पता करेंगे कि कितने सबसेट पॉसिबल है। उससे पहले आप लोगों को बताना चाहते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट कितने पॉसिबल है अगर n एलिमेंट दिए गए। जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट दिए गए, सबसे पहले आपको बता दें अगर n एलिमेंट दिए गए हैं तो उसमें कितने सबसेट पॉसिबल है। 2 रेज़ पावर n सबसेट वहां पे पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे n की वैल्यू क्या दी गई है, 2। ठीक, तो इसी फार्मूले में रख देंगे जितने भी, जैसे यहाँ पे हम पुट किए 2 रेज़ पावर 2, क्या आ गया हमारा 4 आ गया। तो उतने एलिमेंट हमारे किसमें आएंगे, पावर सेट ऑफ ए में आएंगे, क्योंकि पावर ऑफ सेट ऑफ ए क्या कहता है कि सभी सबसेट, सभी जितने भी सेट का जितने भी सबसेट होगा उसी का कलेक्शन होता है पावर सेट। तो यहाँ पे कितने सबसेट बनेंगे, 4 सबसेट बनेंगे। तो 4 सबसेट क्या बनेगा, 5। सबको पता है कि 5 क्या होता है, सभी सेट का जितने भी सेट उनका सबसेट होता है, तो 5 हो गया। एक सेट ये हो सकता है, ठीक, ये भी इसी का सेट से बना है। एक सेट ये और एक पूरा ये सेट, जो ये पूरा सेट ए है वो भी खुद का ही तो सबसेट होता है। ठीक, तो अगर इनको सबको हम अगर एक प्लेटफॉर्म एक सेट में ले आए तो उनको क्या कहेंगे, पावर सेट ऑफ ए कहेंगे। तो ध्यान दीजिए ये आपको सेट लग रहा होगा ना, लेकिन इसके लिए ये एलिमेंट है, पावर सेट ऑफ ए के लिए एलिमेंट है, इसके रिस्पेक्ट में ये सेट है। ठीक, तो अभी अगले वीडियो में आप लोगों को हम क्लियर कर देंगे बिलोंग किसके साथ लगता है, सबसेट किसके साथ लगता है। ठीक, तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रॉपर सबसेट के बारे में। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, तो देखिए प्रॉपर सबसेट भी एक तरीके का सबसेट होता है, ठीक ना, सिर्फ उसमें क्या होता है कुछ सबसेट हटा दिए जाते हैं। जैसे प्रॉपर सबसेट अगर कोई यहाँ पे हम एग्जांपल लें ए बी, ठीक, यहाँ पे क्या क्या सबसेट पॉसिबल है, 5 पॉसिबल है, ए पॉसिबल है, बी पॉसिबल है और खुद सेट, मींस ये सभी जितने भी सेट हैं वो इसका क्या है, सबसेट। ठीक, लेकिन अगर इसमें से हम 5 और क्या हटा दें, वो खुद सेट हटा दें, तो जितने भी सबसेट बचे वो क्या क्या कहलाएंगे, हमारे प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। ठीक, तो हम निकालने का एक ही तरीका है इसका, मीन जैसे किसी सेट में मान लो n एलिमेंट दिए गए हैं तो फार्मूले पुट कर दे। फार्मूला क्या है, 2 रेज़ पावर n माइनस 2। मान लीजिए 2 दिए गए हैं तो उसमें 2 पुट करिए, तो 2 रेज़ पावर 2 क्या हो जाएगा 4, 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 आ भी रहा है, ठीक ना। तो प्रॉपर सबसेट में सिर्फ क्या हो जाता है, 5 हट जाता है एम्प्टी सेट, और वो खुद सेट हट जाता है। जो जैसे यहाँ पे ए लिए हैं तो वो खुद सेट ए हट जाएगा सबसेट में से, जितने भी सबसेट पॉसिबल होंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालने का। ठीक, तो अगले वीडियो हम बताएंगे कि यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक ना, वेन डायग्राम कैसे बनाया जाता है। तो अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसमें और ये भी बताएंगे बिलोंग और इंटरसेक्शन, बिलोंग और जो भी सबसेट है कैसे लिया जाता है, किसके किसके बीच में बिलोंग लगता है, किसके किसके बीच में सबसेट लगता है। ठीक, तो अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए।